नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ एबीसी आईडी से जुड़ी आवश्यक और उपयोगी जानकारी साझा करने जा रहे हैं। हर शिक्षार्थी को विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से पहले अब अपनी एबीसी आईडी बनाना आवश्यक हो गया है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से एबीसी आईडी बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इसे बनाने से आप लोगों को क्या फ़ायदे हैं और कैसे यह आईडी आपके लिए भविष्य में भी उपयोगी साबित होगी। तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि एबीसी आईडी आखिर है क्या और किस उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। साथ ही हम ये समझेंगे कि एबीसी आईडी बनाने का तरीका क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम इसे आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको इसे बनाने में कोई परेशानी ना आए। तो आइए शुरू करते हैं। एबीसी आईडी का पूरा नाम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी है। इसे अपार आईडी भी कहा जाता है, यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। सरल शब्दों में कहें तो यह आपका डिजिटल खाता है जिसमें आपकी पढ़ाई से जुड़े क्रेडिट्स यानी कि अंक जमा होते हैं। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसी तरह डिजिटल अकाउंट में हम अपने पाठ्यक्रम के नंबर व सर्टिफिकेट जमा करते हैं। यह एक ऐसा डिजिटल अकाउंट है जिसमें आपकी पूरी शैक्षणिक जानकारी, जैसे आपने कौन कौन से कोर्स किए हैं, कितने क्रेडिट अर्जित किए हैं, कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, एक जगह स्टोर होती है। यह एक तरह से आपकी शैक्षणिक प्रोफाइल है जो आपको कहीं भी और कभी भी डिजिटल रूप में उपलब्ध रहती है। अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान अलग अलग संस्थानों से कोर्स किए हैं तो सभी की जानकारी इस एक आईडी में एकत्रित रहेगी। ये आईडी अब वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की तरह काम करती है, यानी कि आप भारत में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, आपका अकादमिक रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पे सुरक्षित रहेगा। अब हम जानेंगे कि इस आईडी के फ़ायदे क्या हैं। तो पहला फ़ायदा है कि इससे किसी भी कॉलेज में आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा मिलती है। क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है, आइए से समझते हैं। अगर आपने किसी संस्थान से कुछ कोर्स किया है या कोई सेमेस्टर पूरा किया है और अब आप किसी दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आपके अर्जित क्रेडिट्स को नए संस्थान में मान्यता मिल सकती है। यह सुविधा क्रेडिट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म के तहत आती है। इसमें छात्रों को दोबारा से कोर्स शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पढ़ाई बाधित नहीं होती और समय की बचत होती है। दूसरा फ़ायदा है कि डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेगी, यानी कि आपके सभी प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में सुरक्षित रहते हैं जो किसी भी समय ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं। अब हार्ड कॉपी खो जाने या गुम हो जाने की चिंता नहीं रहती। ये दस्तावेज डिजी लॉकर जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको डिजी लॉकर की भी जानकारी देते हुए चलते हैं। डिजी लॉकर एक सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आपका आधार जुड़ा होता है। सभी शैक्षणिक डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल रूप में यहाँ सेव रहते हैं। विश्वविद्यालय इन डिग्रियों को सीधे वहीं अपलोड करते हैं। डिजी लॉकर से जुड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एबीसी अपार आईडी अब डिजी लॉकर के जरिए ही बनती है। तीसरा इसका फायदा है कि फर्जी डिग्री या अंक पत्र से बचाव होता है, क्योंकि सभी प्रमाण पत्र सरकारी डिजिटल डेटाबेस में दर्ज होते हैं। इसलिए फर्जी डिग्रियों का खतरा काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। कोई भी संस्थान, नियोक्ता या एजेंसी आपके प्रमाण पत्र की सत्यता तुरंत ही जांच सकती है। इससे शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है। चौथा फायदा है शिक्षा में लचीलापन, यानी कि आप बीच में ब्रेक लेकर फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश छात्र को पढ़ाई बीच में रोकनी पड़े, जैसे आर्थिक या पारिवारिक कारण, तो वह बाद में भी वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं जहां तक उन्होंने क्रेडिट अर्जित किए थे। अब आपके अर्जित क्रेडिट्स स्टोर में जमा रहते हैं, उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अंतिम फायदा है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम के तहत पढ़ाई, यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत एक छात्र किसी भी कोर्स में कई बार प्रवेश यानी एंट्री और निकास यानी एग्जिट ले सकता है और हर बार उसे एक मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री मिल सकती है। 1 साल पढ़ने पे सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 या 4 साल में डिग्री। इससे छात्र अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार पढ़ाई को रोक सकते हैं और फिर दोबारा से शुरू कर सकते हैं। दरअसल एबीसी आईडी यह सुनिश्चित करती है कि आपकी पिछली कोशिशें व्यर्थ न जाएं।
पिछले सारे क्रेडिट्स आपके अकाउंट में जुड़े रहें। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एबीसी आईडी या अपार आईडी विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल सुरक्षा कवच की तरह है, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ, लचीली और पारदर्शी बनती है। ये नई शिक्षा नीति का एक अहम स्तंभ है जो छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। अब हम इस जानकारी के तीसरे फेज में आते हैं और जानते हैं कि यह आईडी बनती कैसे है। आप में से कई लोग डिजिटल फ्रेंडली नहीं होंगे, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम जो आपको बताते जाएंगे, आप उन स्टेप्स को फॉलो करें तो ज़रूर आपकी एबीसी आईडी बन जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पर डिजिलॉकर पर लॉगिन करना है। इसके लिए आप गूगल पर डिजिलॉकर लॉगिन विद आधार या मोबाइल सर्च करेंगे तो पहला लिंक आपको डिजिलॉकर के लॉगिन और क्रिएट अकाउंट पेज पर ले जाएगा। यहाँ आप आधार के माध्यम से या फिर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। जब आप अपना मोबाइल या आधार नंबर इसमें डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो वो आपको आपका डिजिलॉकर अकाउंट प्रस्तुत करेगा। इसे सेलेक्ट करने पर आपसे आपके डिजिलॉकर का 6 नंबर का पिन मांगेगा। अब आप पिन भरकर डिजिलॉकर पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको आपका पिन याद नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके। इसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दिए गए स्थान पर भरना होगा, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसके माध्यम से अब आप अपना सिक्योरिटी पिन सेट करेंगे और अब आप अपने डिजिलॉकर अकाउंट में लॉगिन कर सकेंगे। इसके बाद आप अपने डिजिलॉकर की मेन्यू में सर्च डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च ऑप्शन में एकेडमिक बैंक सर्च करेंगे तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिल्ली का ऑप्शन देख सकेंगे। इस पर क्लिक करने पर आपका अपार आईडी का लिंक दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आपके सामने आएगा जिसके कुछ फील्ड खुद ही भरे होंगे। अब जो नए शिक्षार्थी हैं वह आइडेंटिटी टाइप में नन सेलेक्ट करेंगे और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आप इशूड डॉक्यूमेंट्स में अपनी एबीसी आईडी का सर्टिफिकेट देख सकते हैं। अब आई बात पुराने शिक्षार्थियों की, तो वह अपना आइडेंटिटी टाइप ऑप्शन में इनरोलमेंट नंबर चूज करेंगे। आइडेंटिटी वैल्यू ऑप्शन में इनरोलमेंट नंबर भरकर अपना एडमिशन ईयर भरेंगे और बाद में आई एम अ स्टूडेंट ऑप्शन में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी चूज करेंगे। इसके बाद आप गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आप इशूड डॉक्यूमेंट्स में अपनी एबीसी आईडी का सर्टिफिकेट देख सकेंगे। लीजिए, बन गई आपकी एबीसी आईडी। अगर आपको एबीसी आईडी बनाने की प्रक्रिया में कोई दिक्कत आए तो आप स्क्रीन पे दिए गए ईमेल के माध्यम से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो यह था एबीसी आईडी का परिचय एवं उसे बनाने की प्रक्रिया पर हमारा वीडियो। आशा है कि हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से एबीसी आईडी बनाने की प्रक्रिया को पहुंचा पाए होंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद।